इंटरनेशनल ट्रेड में एक कॉमन प्रैक्टिस है थर्ड कंट्री शिपमेंट या फिर ट्रायंगुलर ट्रेड की, जिसमें क्या होता है कि गुड्स एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक मूव किया जाता है विदाउट टचिंग इंडिया, बट इनवॉइसिंग इंडिया से की जाती है। तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ये होता कैसे है। तो सपोज करिए आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हो और यू आर लोकेटेड इन इंडिया। अब क्या होता है कि आपको एक ऑर्डर मिलता है फ्रॉम योर यूएस क्लाइंट कि उसे 200 टन ऑफ स्टील चाहिए। तो अब आप क्या करते हो, अब आप एक सप्लायर ढूंढते हो जो कि लोकेटेड है चाइना में। तो आप चाइना के सप्लायर से 200 टन ऑफ स्टील परचेस करोगे और सप्लाई कर दोगे अपने यूएस वाले क्लाइंट को। अब क्या होगा कि आपने अपने चाइना वाले सप्लायर को बोला कि भाई जब मैं तेरे से परचेस करूंगा तो तुम मटेरियल को डायरेक्टली सप्लाई कर देना यूएस को। तो इसमें क्या हुआ, गुड्स विदाउट कमिंग टू इंडिया डायरेक्टली यूएस चला गया। तो अब यहाँ पे दो इनवॉइसिंग करी जाएगी। पहला इनवॉइस तो आप इशू करोगे अपने यूएस वाले क्लाइंट को, और दूसरा इनवॉइस कौन इशू करेगा, वो चाइना वाला सप्लायर आपके ऊपर में। अब ऐसे केसेस में क्या होता है, एज पर पैरा 7 ऑफ शेड्यूल 3, इस टाइप के ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है कि गुड्स एक कंट्री से, मतलब एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से दूसरे नॉन टैक्सेबल टेरिटरी तक जा रही है विदाउट टचिंग इंडिया। तो ऐसे सप्लाई को जीएसटी के अंदर में नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स माना गया है, ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस। तो इस केस में फिर जीएसटी का कोई सीन नहीं होता है। तो ये कॉन्सेप्ट था ट्रायंगुलर ट्रेड का। थैंक यू।